हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। नाइन्थ में आने के लिए आप अब बड़े हो गए हैं। कक्षा 6 पास किया, 7th पास किया और 8th पास कर लिया। चाहे प्रमोट हो गए, चाहे एग्ज़ाम दे करके आप बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे अंक लेकर के आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 9th क्लास में आने के लिए आप बड़े हो गए और 9th क्लास में आपकी सोच भी चेंज हो गई। मैं समझता हूँ समझदार हो गए आप। तो वही समझदारी अब आपकी इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। कैसे? आप 8th क्लास में आप 9th साइंस को पढ़ करके आए हैं, तो 9th में जब आ गए आप, तो आप 8th क्लास में आपने चाहे साइंस रटी या समझी, जैसे भी है, लेकिन आप जब बड़ी क्लास में आ गए हैं तो बड़ी क्लास में हम हर चीज़ को समझ करके आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप अपना सको। आप भाई वैज्ञानिक हो गए, आप ये सोचो कि हम तो वैज्ञानिक बनेंगे भाई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज़ को सोचेंगे, साइंटिस्ट दृष्टिकोण से हम सोचेंगे। ठीक है, आज से आप अपने आप को चेंज समझें, करें। हर चीज़ को मैं बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको समझाऊंगा। आपके हर चीज़ पल्ले पड़ेगी और ना समझ हो नहीं सकती कि आपके समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम विज्ञान के अंदर है क्या क्या चीज़ें, तो इसके अंदर 3 भाग हैं। एक वायु का भाग है जीव विज्ञान, एक है रसायन विज्ञान और एक है भौतिक विज्ञान। तो हम रसायन विज्ञान का पहला हिस्सा, जो आपका पहला चैप्टर है, वो हम शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमारे आसपास की चीज़ें तो आप जान रहे हैं, लेकिन पदार्थ जो चीज़ें हैं, पदार्थ क्या हैं। देखो मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये कुर्सी है, ये तार है, ये बल्ब है, ये पंखा है, मोबाइल है और दीवार है, खिड़की है, लोहा है, ये ईंट है, पत्थर है, फर्श है। बहुत सारी जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सब की सब जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सभी की सभी मैटर है। मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सभी की सभी चीज़ें कैसी हैं? मैटर हैं। उनको हम द्रव्य भी कहते हैं और पदार्थ भी कहते हैं। देखो भाई, ये पदार्थ है, मोबाइल पदार्थ है, बोर्ड पदार्थ है, बल्ब पदार्थ है, पंखा पदार्थ है, दीवार पदार्थ है, साइकिल पदार्थ है, टायर पदार्थ है, पानी पदार्थ है, हवा पदार्थ है। सारी चीज़ पदार्थ हैं। तो कोई चीज़ ऐसी भी होगी जो पदार्थ नहीं है? जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो पदार्थ नहीं हैं। तो पदार्थ को हम कैसे समझें कि ये पदार्थ है? तो आपको मैं 2 कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि पदार्थ को हम जानें कैसे। देखो, जिनमें वजन होता है, द्रव्यमान होता है, वजन तो आप जानते हैं, वेट को जानते हैं ना, तो जिनमें द्रव्यमान होता है, एक बात। और दूसरी बात, जो जगह घेरती हैं। कैसी जगह घेरती, कैसी बात करने लगी। जगह कैसे घेरेंगी? मैं जगह घेरता हूँ, देखो मैं तो जगह घेरा हूँ ना। इस जगह आप जहाँ बैठते हैं वहाँ जगह घेरे हुए हैं, ठीक है। देखो, गुब्बारे में हवा भर दें तो गुब्बारे में जगह इतना फैल जाता है वो। चलो अच्छा, ऐसा समझो ना कि हम बाज़ार गए और बाज़ार से कह दिया, भाई लाओ भाई आम दे दो मुझे। उसने कहा कितने? क्या आपने कहा कि पैसे तो मेरे पास हैं। अच्छा, तो बैग देखूँ, बैग में ले जाएंगे, 5 किलो आम दे दो भाई। अच्छा, 5 किलो आम ले लो। बोले भाई यार बड़े अच्छे लग रहे हैं आम, लो 5 किलो और डाल दो। अरे भाई मेरे पास तो 5 किलो से थैला भर गया, अब कहाँ रखूँ? तो उस आम ने थैला भर दिया, जगह भर दी, आयतन हो गया उसका। फिर 5 किलो मैं कहाँ रखूँ? जगह मेरे पास है ही नहीं रखने के लिए। जैसे हम कार में जा रहे हैं, चलो ऐसा मान लो, कार में छोटी कार है, उसमें 5 सीट की जगह है, तो 5 लोग उसमें भर गए। उसके बाद हम आ गए, भाई हमें बिठा लो। नहीं भाई, जगह नहीं, हमारे पास कोई स्थान नहीं है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि वहाँ पर हम भी जगह लेते हैं, हर जगह जगह लेती है। जो चीज़ें जगह लेती हैं, ये चीज़ पंखा चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, पत्थर है, ईंट है, पत्थर सब, लकड़ी है, ये सब चीज़ जगह लेती हैं। और इनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो जो जगह लेती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, वही पदार्थ हैं। क्लियर समझ में आ गई? वहाँ बोर्ड में मत जाइए, अभी क्या जी बात हो रही है कि जो जगह घेरती हैं, जगह घेरने का मतलब है स्थान लेती हैं, आयतन है इसका मतलब उसके अंदर, ठीक है। और जिनमें द्रव्यमान होता है, मतलब वजन होता है, वेट होता है। तो 2 चीज़ों का कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर 2 चीज़ें जिनमें हैं, अब बताओ, टायर में हवा है, हवा तो वजन, हवा में वजन है। टायर जो फूला हुआ होगा उसमें वजन होता है भाई, ये बात नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी दिमाग में आता हो कि हवा में कोई वजन नहीं, हवा में वजन होता है भाई, ठीक है। स्थान घेर रही है तभी तो टायरों में, ट्यूब में है नहीं है, और गुब्बारे में
बहुत जगह हवा जो है भरी रहती है और वो इसका मतलब पदार्थ है। हवा पदार्थ है, ईंट पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ है। तो जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सभी की सभी पदार्थ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो पदार्थ नहीं हैं। तो वो कौन सी है? जैसे मैं कहूँ प्रकाश, लाइट, ऊष्मा, अरे घृणा, गुस्सा। मैं तुमसे गुस्सा करता हूँ, दिखाई दे रही है, हम बंद कर सकते हैं। मैं प्रेम करता हूँ तो प्रेम दिखाई दे रहा है? नहीं, फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम बंद नहीं कर सकते, हम उसको तोल नहीं सकते, ठीक है नहीं। द्रव्यमान जिसके अंदर होता तोला जाता है वो। जैसे मेरे अंदर वजन है तो मैं आराम से तोल लेता हूँ। मैं चीनी लेने गया है, आलू लेने गया तो तोल करके लाएंगे हम, तो द्रव्यमान तोला जाता है। पहले कंसेप्ट क्लियर करिएगा। तो द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ क्या कहलाएंगी? उनके अंदर ये दो चीज़ें हैं तो समझ लो वो पदार्थ है, वो मैटर है। समझ में आ गई होगी बात। ये पढ़ लेते हैं क्या बात है। अब आती है बात, अब हम अपने आसपास कुछ वस्तुओं को देखते हैं, हम अपने आसपास की बात कर रहे हैं। हम आपको समझते समझते सब चीज़ें आ जाएंगी। हम अपने आसपास कुछ वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे, दीवार, कपड़े, किताब, पंखा, पानी, गुब्बारा, साइकिल, बेड, सोफा आदि। ये बहुत सारी चीज़ें देखी, सबकी सब वस्तुएं द्रव्यमान रखती हैं, इनमें द्रव्यमान होता है। ये जगह भी घेरती हैं। जब जगह घेरने वाली बात आ गई तो आपको आयतन के दिमाग में आ जाना कि ये आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। जगह घेरती है, ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं भाई, ठीक है। जितनी वस्तुएं हम जगह घेरती हैं और जिनमें वजन अर्थात द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल के दार्शनिकों ने क्या कहा? जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कागज़ है, कागज़ को हम देख लेते हैं। देखो मैं बताऊँ आपको, कागज़, कोई कागज़ लेता हूँ अभी आपको, आप देखो अब ये कागज़ है, ये कागज़ है। तो कागज़ को हम फाड़ें ऐसे और छोड़ दें तो हमने इसकी भौतिक चीज़ें चेंज की हैं। अगर इसको हम जला देंगे तो कहाँ जाएगा? मिल जाएगा, धुएं मिल जाएगा, आकाश में चला जाएगा, ठीक है, और मिट्टी मिल जाएगा ये। तो प्राचीन काल के दार्शनिकों ने क्या किया, क्या कहा? उन्होंने करके देखा था कि भाई जो चीज़ जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी, मतलब पैदा हुई है तो किससे पैदा हुई है? तो 5 चीज़ों से मिल करके पैदा हुई है। उनको कहा गया, उन्होंने पंचतत्व। क्या कहा? इन सभी वस्तुओं में तत्वों में बांटा, ये पंचतत्व कहलाए। जैसे पृथ्वी, वायु है, अग्नि, आकाश और जल, इन सभी चीज़ों से ये चीज़ें बनी हैं। प्राचीन काल के बहुत पहले के दार्शनिक थे, उन्होंने ये बात रखी थी। अगला है, उनके अनुसार सभी वस्तुएं इन्हीं पंच तत्व से मिलकर के बनी हैं। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक आए, बाद के वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ठीक बात तो है, बनी है, लेकिन सही बात यह है कि यदि दो चीज़ हों, कौन कौन सी? परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने हर उस वस्तु को पदार्थ बताया जिसमें द्रव्यमान हो, वजन, ठीक है, आयतन हो, जो स्थान घेरती हो। द्रव्यमान होगा तो निश्चित ही वो तोला जा सकता है, वेट किया जा सकता है, तराजू से तोला जा सकता है, ठीक है। और आयतन हो, जो स्थान घेरती है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? जगह जो घेरेगी, लेगी जगह जरूर। जैसे हम एक गिलास लें और एक गिलास से पानी करें तो जगह पानी नहीं ले ली गिलास के अंदर, ठीक है। एक बूंद डालेंगे तो कम जगह लेगा, और डालेंगे तो वो जगह बढ़ती चली जाएगी गिलास के अंदर। तो इसका अर्थ है, जैसे हम गिलास की बात कर ले रहे हैं, ये गिलास हो गया और यहाँ हमने पानी भरा इतना, तो देखो इतनी जगह हो गई। अब 1 लीटर पानी भर दिया तो इतना, अब भाई 2 लीटर, मतलब बड़ा गिलास है भाई, हम 2 बूंद डालेंगे तो यहाँ रह जाएगा। तो इसका मतलब जगह घिरती जा रही है, जगह घिरती जा रही है, इसका मतलब स्थान वो घिरता जा रहा है। कौन? पानी घिरता जा रहा है इसके अंदर। अगर हम 1 लीटर ले लें, उसमें पानी डाला तो 1 लीटर पानी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आयतन अर्थात वो स्थान ले रही है, वो चीज़ें क्या कहलाएंगी? वो ही पदार्थ कहलाएंगे, जिसको हम द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य, मैटर, ठीक है। अब आते हैं हम सही डेफिनेशन पर कि सही डेफिनेशन को उसकी क्या हो सकती है भाई, जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती हैं, बिल्कुल ठीक, स्थान घेरने का मतलब आयतन है, स्थान घेरने का मतलब क्या है? आयतन है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वजन, द्रव्यमान होता है। तो 2 चीज़ें, एक तो ये रही आपकी और एक स्थान घेरती का मतलब आयतन हो गया। ये क्या हुआ? आयतन।
जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें पदार्थ कहलाते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब है, देखो आँख है देख सकते हैं, नाक है सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, त्वचा उसको फील कर सकती है, ठीक है। तो आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब चीज़ क्या कहलाती है? ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। इनके द्वारा हम उनका अनुभव कर सकते हैं। भाई हवा है चल रही है, हम फील करते हैं हवा चल रही है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सभी की सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? फिर पदार्थ कहलाती हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो, और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा फील करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आई आपके दिमाग में आती होगी, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का एक मात्रक है, किससे तोलते हैं हम? द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा भाई? किलोग्राम होता है, ध्यान रखें। क्या होगा कि ग्राम, या इसको हम किलोग्राम भी लिखते हैं। भाई किलोग्राम से तोलते हैं हम कि हम वेट कितना है, हमारे अंदर वजन कितना है, तो कहेंगे 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, ठीक कहते नहीं कहते हैं किलोग्राम। उसी तरह से हम कहेंगे आयतन, तो आप याद रखना भाई आयतन का मात्रक क्या है? आयतन का, ये अपने आप लिख लें, आयतन का मात्रक क्या है? मीटर की घात 3, या घन मीटर कह सकते हैं हम, घन मीटर, ठीक है। या फिर हम कहेंगे मीटर की घात 3, ऐसे देखो है, तो एक ही बात है, ये किलोग्राम लिखेंगे या मीटर की घात 3 लिखेंगे अपन। घन मीटर बताएंगे, घन मीटर को ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम को हम किलोग्राम लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखें। अब बात आती है, क्या कोई चीज़ ऐसी भी है जो पदार्थ नहीं है? हाँ जी, देखेंगे पदार्थ नहीं है। कौन कौन सी चीज़ पदार्थ नहीं है? जैसे ऊष्मा, अरे वाह, ऊष्मा पदार्थ नहीं है क्योंकि हम इसको वेट तोल नहीं पा रहे हैं, द्रव्यमान नहीं है इसके अंदर। ऐसी ध्वनि, आवाज़, कितनी तेज आवाज़ आ रही है। फिर कहेंगे भावनाएं, भावनाएं तो जाना है, भावनाएं, गुस्सा करना, घृणा, घृणा, नफरत, प्रेम, प्रेम करना, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, ऐ मेरे दोस्त आज तुम समोसे खिलाना तो है, तू छोड़ के नहीं जा सकता मुझे, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उससे, है वही वाली बात है। फिर आगे आएगा दुख। हाँ, दुख को हम वेट नहीं कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। उसी तरह से खुशी, खुशी कह सकते हैं, बहुत खुश हो रहा है तो अरे वाह आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ भाई, है खुशी हो रही है। घृणा बात में, घृणा समझ रहे हैं ना। अब हम ये भी कह सकते हैं, जैसे निर्वात है, निर्वात बहुत सारी चीज़ें हो, मतलब वही कंसेप्ट हमारे पास दिमाग, जिसमें वायु ना हो, जहाँ वायु ना हो वो निर्वात हो गया भाई, है। तो उसको हम तोल नहीं सकते। जैसे हमारे अंदर बात है कि हमारे अंदर 40 किलो वजन है, 50 किलोग्राम, तो वेट तो किलोग्राम है, और मेन है आयतन, एक घन मीटर या मीटर की घात 3, उसको देखेंगे। तो आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर आ ही गया होगा कि पदार्थ का एक तो द्रव्यमान का होना बहुत ज़रूरी है और आयतन का होना बहुत ज़रूरी है, और जिसको हम फील भी करते हो, सभी चीज़ें, तीनों चीज़ फील भी करते हो, अनुभव करते हो, और आयतन भी हो और द्रव्यमान भी हो, ये सब चीज़ें इसके अंदर हों, तो हम आज पदार्थ को समझ गए हैं। तो अगला टॉपिक आएगा आपका पदार्थ का स्वरूप, इसका रूप कैसा होता है, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।